हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में भी हमने यही पढ़ा था रिसिप्ट वाउचर के बारे में। जो कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग कवर किए थे और कुछ बाकी रह गया था। हाँ, जिसमें देखिए हम लोगों ने कवर किया था कहाँ तक, लगभग 5 ट्रांजेक्शन तक। कितने ट्रांजेक्शन तक? और आगे आज हम लोग को जानना है कितना नंबर ट्रांजेक्शन, 6वें से आगे। अब देखिए 6 नंबर पे दिया सबसे पहले किसका, क्या कह रहा है, क्या एज ऑन 2 अप्रैल 2020। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने आपको अकाउंटिंग फेज में पहले ही पढ़ा रखा है कि कोई भी आपको ट्रांजेक्शन पहले जब मिलेगा तो पहले उसको समझिएगा कि आखिर वो ट्रांजेक्शन क्या रहा है। ट्रांजेक्शन करने के बाद से आपको क्या करना होगा, लेजर पोस्ट करना होगा। और पोस्ट करने के बाद से ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा। ये हम बताए थे ना। देखिए सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन मिला तो समझेंगे। तो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 कि 2 अप्रैल 2021 को क्या रिसीव RS 12,000 कि आपको पैसा रिसीव हुआ, कितना रुपए, 12,000। फ्रॉम कहां से, कह रहा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। और कह रहा अगेंस्ट बिल नंबर SC00119, यानी कि जो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स है उससे अगेंस्ट रेफरेंस कि जो आपका पुराना बिल था उसी की अपेक्षा आपको रिसीव हो रहा है, जिसका बिल नंबर कितना है, SC00119। लेकिन बाई किसके द्वारा मिल रहा है, कह रहा है चेक ड्रा ऑन HDFC बैंक। ये HDFC बैंक का चेक है। इसका डेट क्या है, 1 अप्रैल। और चेक नंबर दिया है कितना, 17,582। और कह रहा है द चेक इज डिपोजिट इनटू OD अकाउंट एट SBI। कि जब आपको एक चेक मिल रहा है HDFC बैंक का ना, तो आप उसको डिपोजिट, डिपोजिट का मतलब होता है जमा करना। डिपोजिट का मतलब क्या होता है, जमा। तो आप उस अमाउंट को, जो चेक मिला है, उस चेक को आप डिपॉजिट कर रहे हैं किस बैंक में, OD अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा कितने अकाउंट बनेगा, 2 अकाउंट बने। कितना बनेगा, कौन कौन सा, तो सबसे पहला हमारा बनेगा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। किसका, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। और दूसरा किसका बनेगा, OD अकाउंट। अब आप बताइए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स क्या है, पाने वाला कि देने वाला, देने वाला है ना। तो पर्सनल अकाउंट का है, जब देने वाला तो इसका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्रेडिट होगा। और आगे कह रहा है किस में जा रहा है, OD अकाउंट। OD क्या है, पर्सनल अकाउंट का ही है ना। OD पर्सनल अकाउंट का है। और ये बैंक है, जब पर्सनल अकाउंट का है, पाने वाला है, तो इसका अकाउंट क्या होगा। तो ये तो हम पहचान कर लिए कौन डेबिट और कौन। अब किस वाउचर में होगा, तो वाउचर समझिए कह रहा है कि रिसीव हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, रिसीव। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि आपके बिजनेस में कोई भी अगर जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से रिसीव हो मनी, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। तो उसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, टैली में। उसके बाद से वाउचर किस में आना होगा। और अभी हम किस वाउचर में हैं, पेमेंट। तो रिसिप्ट में जाना तो कौन सा बटन दबाएंगे, F6। F6 बटन प्रेस कर, किस वाउचर में आ गए। तो क्रेडिट किसको करना था, स्पेक्ट्रम कम। अगेंस्ट बिल, बिल रेफरेंस दिया था ना, तो 191 वाला ही था ना। इंटर कर लेंगे, इसका अमाउंट अपने आप आ जाएगा। पहले का बिल कितना है, 12। इंटर करके आगे आ जाएगी। अगला डेबिट क्या हो रहा है, OD अकाउंट हो रहा है, तो OD अकाउंट ले लीजिए, हो जाएगा ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको हमने पहले ही बताया OD अकाउंट जो है वो लोन का खाता होता है। किसका खाता होता है, लोन का। आ रहा समझे ना। तो ध्यान रखिए, जब हम लोग पहली बार जब ओपनिंग बैलेंस भरे थे तो 3,25,000 भरे। कितना भरे थे, 3,25,000। यानी कि उस समय आपके ऊपर जो लोन था वो 3,25,000 था, जिसमें से आपने अभी 12,000 उस बैंक पे जमा कर दिया। अब आपके ऊपर लोन कितना है, 3,13,000। ध्यान रखिए, ये अमाउंट आपका रेड कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेड का मतलब क्या है, कि वो अमाउंट आपका माइनस में है। वो अमाउंट किस में है, माइनस। तो OD अकाउंट कभी माइनस में जाएगा, क्योंकि लोन का खाता है, लाइबिलिटीज है, कर्ज है, तो माइनस में ही जाएगा। और माइनस पहले 3,25,000 था, तो अभी 3,13,000 क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसमें 12,000 क्या कर दिया, डिपोजिट यानी कि जमा कर। हो जाएगा ना। नैरेशन जो दिया है, नैरेशन भर लेंगे। हाँ, चेक नंबर देखिए दिया है कितना, 17,582। बैंक दिया है, किस बैंक का चेक है, स्पेसिफाई बैंक नेम में आ जाएंगे और नाम टाइप कर लेंगे क्या,
HDFC बैंक, यही है ना। सेव कर, कंट्रोल एस, इसको क्या कर लेना है, हो जाएगा ये ट्रांजेक्शन ना। और देखिए इससे ऐसे ही अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि आप जो भी ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, यानी कि रिसीव हो रहा है आपको 2 अप्रैल 2021 को रिसीव हो रहा है फुल ड्यू अमाउंट, कि जितना उसका ड्यू अमाउंट बचा हुआ है, बकाया राशि बचा हुआ है, बाई कैश, किसके माध्यम से मिल रहा है आपको, फ्रॉम कहाँ से रिसीव हो रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर्स, और कह रहा है आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट। ये हाँ, ये 1% नहीं, यहाँ पे 10% बना लीजिए, ये 1 को हटा करके 10% लिख लीजिएगा यहीं बगल। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10। हो गया। अब चलिए इसको समझ लीजिए, अगर जो अभी हम देखें ट्रांजेक्शन समझे तो क्या कह रहा है कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का जितना पैसा बचा हुआ अभी तक, वो सारा पैसा आपको रिसीव कर लेना, 1 भी रुपया छोड़ना नहीं। लेकिन हाँ, जब सारा पैसा आपको देगा ना, तो उस समय आप 10% उसको डिस्काउंट दे दीजिए, कैश डिस्काउंट। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा, आप लोग को डिस्काउंट पढ़ाते समय बताया था 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम क्या बताए थे कि कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट का यूज करते हैं। तो अगर हमने इससे कहा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स वाले से, देखिए टोटल आपको 20,000 रुपया पाना है हमको, और यदि आप 20,000 एक बार में दे देंगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, ताकि हमारा वो कैश क्या हो जाए, टाइमली कलेक्ट। तो उसके लिए देखिए पहले हम कितना अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेगा। तो पहला तो किसका बन जाएगा, स्पेक्ट्रम, ये सुप्रीम कंप्यूटर्स, किसका बनेगा, सुप्रीम कंप्यूटर। दूसरा बनेगा, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है ना, दूसरा मिल जाएगा, किस बन जाएगा, किसका। और अगला हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो डिस्काउंट पैसा रिसीव करे तो डिस्काउंट अलाउ होगा कि इनकम होगा, अलाउ होगा ना। तो यहाँ पे हम अगला लिंक किसका, डिस्काउंट अलाउ। ध्यान रखिए यहाँ पे देख के नहीं समझिए डिस्काउंट अलाउ होगा, आपको अपने हिसाब से समझना होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन समझने के लिए स्क्रीनशॉट दिया गया है। जब कहीं काम करने जाएंगे तो आपको ऐसा ट्रांजेक्शन मिलेगा, ना कि ऐसे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ मिलेगा। आ रहा समझे ना। तो कभी भी अगर आप लोग लैब में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो स्क्रीन शॉट पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पहले क्या ध्यान देना है, ट्रांजेक्शन। और जब ये ट्रांजेक्शन आप कर ले जाएंगे तब स्क्रीन शॉट से मैच कराइएगा, हाँ मैच कर रहा है कि नहीं। नहीं तो स्क्रीन शॉट में ध्यान, हाँ लास्ट में आप लोग प्रैक्टिस मिलेगा, लास्ट में आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, घबराइए नहीं। लास्ट में जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना, हर बार तो छोड़ देते हैं ना, लेकिन उसका मुर्गा जरूर बनवाए। हाँ, अब समझिए पहले यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, तो कितना अकाउंट बना यहाँ पे हमारा, इस ये सुप्रीम कंप्यूटर्स क्या होगा, देने वाला है ना, देने वाला, इसका अकाउंट क्या होगा, कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ है तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसका अकाउंट क्या होगा। अब देखिए ट्रांजेक्शन हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे किसमें, पहले रिसीव कर रहे हैं किससे, सुप्रीम कंप्यूटर्स, अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, यानी कि पूरा उसका ड्यू अमाउंट ले लेना है। देखिए इसका कितना बिल बचा हुआ, दो, एक 12,000 का और दूसरा 8,000। फुल ड्यू अमाउंट मतलब दोनों बिल हमको सेलेक्ट करना होगा ना, तो पहला हम सेलेक्ट कर लिए 12,000, तो एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है ना, तो एंड नहीं करना है, फिर अगेंस्ट से फ्रेंस कर देना है, एक और बिल है ये भी ले लेना है। अब इसका दोनों बिल यहाँ पे आ चुका है ना, 51 और, यानी कि टोटल इससे कितना पैसा पाना है, 20। लेकिन हुआ ये कि इस 20,000 पे हम 10% डिस्काउंट दे दें, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल एन करिएगा, तो नीचे देखिए कैलकुलेटर आया है ना, नीचे कैलकुलेटर आया है, तो टाइप कर लीजिएगा कितना अमाउंट है टोटल, 20,000, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना से, 10, या तो परसेंट कर लीजिएगा, या तो फिर डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 100 से। इंटर करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना होगा, 2,000। तो डिस्काउंट हम उसको अलाउ कर दिए कितना, 2,000। तो क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है ना,
तो अगला अकाउंट ले लेंगे कैश का, तो कैश अपने आप आ जाएगा कितना, हो जाएगा ना। ध्यान रखिए कैलकुलेटर भी दे दिया कि यदि आप कैलकुलेट करना चाहते थे यहाँ पे आके कैलकुलेट फर्स्ट, हो जाएगा ना। इसके बाद से आपको जो नरेशन लिखना है, नरेशन टाइप करना तो करिए, तो फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लीजिए, हो जाएगा। और इसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला दे रहा है 8वां ट्रांजेक्शन, सेम उसी पैटर्न पे है जो अभी हम बताए हैं, दिख रहा है ना, बस 2% नहीं होगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2% जैसे स्क्रीनशॉट दिया है ना, इसका इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं हो तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए कितना, 40,000 दिया है ना, 40,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना, 2%, इंटर कर लीजिए कितना हो रहा है, 8, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जस्ट आपको करना क्या है, किसका है, डाटा लिंक का है ना, कि रिसीव हो रहा है फुल ड्यू अमाउंट फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये भी कैश में रिसीव हो रहा है। इसके लिए हम दे देंगे पहले डाटा लिंक टेक्नोलॉजी फुल ड्यू अमाउंट, यानी कि कितना इसे पाना है, पहला बिल 10,000 का और अगला बिल 30,000, तो टोटल कितना पाना है उससे, डिस्काउंट दे दे कितना, 8, और कैश मिल गया कितना, 39, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस को भी क्या कर लेना है, इसके बाद अगला दिया है, सेम ये भी उसी पैटर्न पे, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें आपको कितना परसेंट देना है, 5%, हो जाएगा। ये छोड़ दे, लेकिन तब हमारे ट्रांजेक्शन आप लोग ट्रांजेक्शन मैच नहीं करे, तो बना दें। अगला क्या दिया है, किससे पाना ये, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से पाना है ना, इसका भी फुल डे अमाउंट यानी कि जितना बकाया राशि है सारा ले लेना है इस, तो उसके लिए फिर हम आ जाएंगे, किसका, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का है ना, आगे से फ्रेंड्स कितना पाना है इसे, 30, 20, 50। अगला फिर एक और बिल है 30,000 का, पहले डिस्काउंट देना है ना, डिस्काउंट दे दिए, कितना परसेंट दे रहे हैं, 5% है ना, तो टाइप कर देंगे 50,000 है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5, डिवाइड कर देंगे 100, कितना निकल के आ गया, 25। तो डिस्काउंट हम उसको दे दिए कितना, 2500, और वो पैसा किस में दे रहा है, कैश ले लेंगे, 47,500 आ गया यहाँ पे। नरेशन जो भी टाइप करना है नरेशन टाइप करेंगे, और कंट्रोल ए से हो जाएगा। एक लास्ट ट्रांजेक्शन है क्या ये, 10 वाला क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, ईद ऑन 2 मई 2021 डिमांडेड रिसीव इन कैश ऑफ आर एस 5,500, इसके लिए आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, किस नाम से, डिमांडेड रिसीव। हाँ समझ लीजिए, डिमांडेड रिसीव हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है और अदर कोई आप बिजनेस अदर किसी माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, आ रहा है समझे ना। जैसे सपोज करें हम एक ये मान लेते हैं कि हमारी संस्था हम बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं, आ रहा है समझे ना, लेकिन वहीं पे ये हुआ कि कोई भर्ती आया हुआ है, बच्चों ने दिया फॉर्म अप्लाई करने के लिए, हम फॉर्म भरे और उसके माध्यम से हमको कुछ इनकम, वो अलग से साइड इनकम हुआ, इनडायरेक्ट इनकम हुआ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक लेजर बना लेना होगा, किस नाम से, डिमांडेड रिसीव के नाम से। इसका अंडर ग्रुप क्या रखना होगा, इनडायरेक्ट इनकम, ये आपको किसी न किसी अदर माध्यम से क्या हुआ, इनकम। तो ये लेजर नहीं है तो पहले क्या बना लेंगे, अल्ट सी, और लेजर बना लेंगे, डिवाइडेड रिसीव, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। जीएसटी नहीं चाहिए, फिलहाल जीएसटी को क्या कर लेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर, कंट्रोल से एक्स। अब आप पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा ट्रांजेक्शन में कौन डेबिट और कौन क्रेडिट, क्या कह रहा है कि आपको कैश रिसीव हो रहा है ना, तो कैश किसका है, रियल अकाउंट का है, कैश किस अकाउंट का है, रियल। और डिवाइडेड रिसीव एक प्रकार से क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है ना, तो ये इनकम और एक्सपेंस रिलेटिव है, किस में आ जाएगा, नॉमिनल। डिवाइडेड रिसीव किस में आ गया, नॉमिनल। अब आप बताइए, कैश अगर जो रियल अकाउंट का है तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो इसका अकाउंट क्या होगा, और डिवाइडेड रिसीव इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस। आपने पढ़ा है कि जब एक्सपेंस होगा तो डेबिट करना, और जब इनकम होगा तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे
हम आ जाएंगे टैली में और डिमांडेड रिसीव को क्रेडिट कर दे कितना 5,500। डेबिट किसको कर लेना है? कैश। हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेना है? X। हो जाएगा। हाँ, इसके बाद से आपको रिपोर्ट चेक करने के लिए कह रहा है रिसिप्ट वाउचर के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे। यानी कि जब ये सारा एंट्री आप कर लेंगे तब आपको दिखाई देगा अगला क्या चेक करना होगा। अब आप आ जाइए टैली में, स्केप से वापस आ जाइए और आपको कहाँ जाना होगा? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोग का ट्रायल बैलेंस आना चाहिए कितना? 53,95,200। नोट कर लीजिए फटाफट कहीं वहीं पेंसिल से। टोटली रिसिप्ट वाउचर का ट्रांजेक्शन करने के बाद से आप लोगों का अमाउंट कितना आना चाहिए? 53,95,245। 245 क्यों आ रहा? हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर का पैसा हम लोग रिसीव किए थे। चलो शांत रहो, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो रिसिप्ट वाउचर के ऊपर ध्यान दे लीजिए। रिसिप्ट वाउचर में भी हम लोगों ने सीखा 10 ट्रांजेक्शन करने के लिए। कितना ट्रांजेक्शन करने के लिए? कि अगर जो किसी प्रकार से आपको मनी रिसीव हो तो आप उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कैसे करेगा। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग ये रिसिप्ट वाउचर करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि ध्यान रखिए आप लोग, हम वाउचर पढ़ाते समय बताए थे कि कंट्रा वाउचर का यूज कब करेंगे। कि जब हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच जो लेन देन होगा वो किस वाउचर में होगा? ये आज आप लोग करके लाइएगा और अगली क्लास में आपको बताएंगे कंट्रा वाउचर।